हम सभी कभी ना कभी कोई भी इम्पोर्टेंट काम करने से पहले कतराते हैं, झिझकते हैं, एक रेजिस्टेंस को अनुभव करते हैं एंड वी अल्टीमेटली एंड अप प्रोक्रेस्टिनेटिंग। कल कर दूंगा ऐसा कहकर टाल देते हैं। सो इस वीडियो में आप सब जानेंगे समझेंगे on how to beat procrastination, how to overcome laziness and fulfill your wildest of wild dreams. हेलो गाइस, कैसे हैं आप सब? डॉक्टर स्मिथ हियर। हम सभी ने कहीं ना कहीं एक पावरफुल मेंटल फोर्स का सामना किया है, रेजिस्टेंस विथ अ कैपिटल आर, जो हमें मेंटली और साइकोलॉजिकली ब्लॉक कर देता है हमारी जिंदगी के सारे महत्वपूर्ण वाइटल गोल्स, जो पर्सनल हो सकते हैं, प्रोफेशनल, बिजनेस, क्रिएटिव या तो फिटनेस या हेल्थ गोल्स। इन सभी को अचीव करने के लिए हमें इस पावरफुल मेंटल फोर्स का सामना करना ही पड़ेगा, उसे खत्म करना ही पड़ेगा। सो लेट मी फर्स्ट टेल यू बाय व्हाट आई मीन टू से व्हेन आई से रेजिस्टेंस विद अ कैपिटल आर। एक उदाहरण के लिए फर्ज करें, मान ले कि आप अपना वजन कम करना चाहते हैं और आपने ठान ही लिया है कि फ्रॉम नाउ ऑनवर्ड्स आई विल बी एक्सरसाइजिंग 30 मिनट्स डेली 7 डेज अ वीक। अब जब भी इस फिटनेस गोल पर एक्ट करने का समय आएगा, यू विल एक्सपीरियंस अ स्ट्रॉन्ग रैशनलाइजिंग एक्सक्यूजेस कि आज नहीं कल से शुरू करूंगा। साउंड्स फेमिलियर राइट? दिस इज एग्जैक्टली व्हाट आई मीन टू से व्हेन आई से रेजिस्टेंस विद अ कैपिटल आर। ये फीलिंग की मैं बात कर रहा हूँ। ये एक छोटा उदाहरण था। बाकी जब आप सुबह जल्दी उठना चाहते हो, या तो डाइटिंग करना चाहते हो, या अपना बिजनेस वेंचर शुरू करना चाहते हो, या अपना कोई क्रिएटिव वर्क पब्लिश करना चाहते हो, ये सब में आपको रेजिस्टेंस का अनुभव होगा। ऐसा कहा जाता है कि जितना आप फियर या रेजिस्टेंस अनुभव करते हो बिफोर एनी इंपॉर्टेंट टास्क, इट बेसिकली मीन्स इट इज डेफिनेटली समथिंग यू लव एंड शुड डू 100%, 100%। अब इस रेजिस्टेंस फीलिंग को कैसे मात दे सकते हैं, कैसे इसे जड़ से खत्म कर सकते हैं, इससे पहले हमको इसका रूट कॉज समझना पड़ेगा। फर्स्ट ऑफ ऑल, दिस फीलिंग इज कंप्लीटली नेचुरल, इट इज यूनिवर्सल एंड इम्पर्सनल, इट अफेक्ट्स एनीवन एंड एवरीवन, सो डोंट टेक इट पर्सनली। जब भी हमारे डेली हैबिचुअल रूटीन से कुछ अलग होगा, तब ये रेजिस्टेंस नेचुरली आ जाएगा। इट इज वेरी नेगेटिव एंड इट ऑलवेज ऑपोजिट चेंज और एनीथिंग न्यू। लाइक आपको सुबह जल्दी उठना है, तो अगली सुबह जब अलार्म बजेगा, आपको अंदर ही अंदर से एक आवाज़ आएगी कि भाई कल रात को मैं देर तक नहीं सोया था। डॉक्टर्स कहते हैं कि 8 आवर्स ऑफ स्लीप इज़ अ मस्ट एंड हाईली रिकमेंडेड, इसीलिए इट्स बेटर कि मैं अभी सो जाता हूँ और कल से जल्दी उठना शुरू करूँगा। बाय द वे दोस्तों, इस वीडियो के एंड में आपके लिए एक बहुत ही अच्छा सरप्राइज है। मैंने सत्यानंद भाई, जो एक बेहतरीन ग्राफिक डिजाइनर है, उनके साथ कोलैब किया है। यू रियली डोंट वांट टू मिस दैट, so please stay tuned until the end. So coming back to the topic, स्टीवन प्रिसफील्ड, जो एक बेहतरीन बेस्ट सेलर ऑथर है, वो कहते हैं कि हम सब दो अलग अलग जिंदगी जीते हैं साइमल्टेनियसली, अ लिव्ड लाइफ एंड एन अनलिव्ड लाइफ। इन अदर वर्ड्स, अ डिफॉल्ट लाइफ एंड एन अनलिव्ड क्रिएटिव लाइफ। आमतौर पर हम अपनी रेगुलर जिंदगी तो जीते ही हैं, पर इसके साथ साथ साइमल्टेनियसली पैरेलली हम एक हिडन अनलिव्ड लाइफ जीते हैं, अवर अनरियलाइज्ड ड्रीम, जिसको नई जीने का जड़ है फियर एंड सेल्फ डाउट, जो दोनों रेजिस्टेंस के फॉर्म्स हैं। बाकी रेजिस्टेंस के फॉर्म्स हैं जैसे कि प्रोक्रेस्टिनेशन, पासिंग टाइम यूजलेसली, मेंटल हेल्थ डिसबैलेंस, पेसिमिज्म, टॉक्सिसिटी, एंगर, बिटरनेस इत्यादि। आई नो, ये सुनकर आपके दिमाग में आपकी लाइफ के कई कैरेक्टर्स की इमेजेस आ ही गई होगी। ऐसे लोग जिन्होंने खुद तो अपनी लाइफ में कुछ ढंग का किया ही नहीं है, ना ही किसी और को अपने ड्रीम्स को परस्यू करने के लिए एनकरेजमेंट करते हैं, ना ही सपोर्ट करते हैं। क्रैब मेंटालिटी पीपल, दे हैव बेसिकली लिव्ड एन अनफुलफिल्ड लाइफ देमसेल्व्स। क्या आपको पता है कि एडोल्फ हिटलर को एक आर्टिस्ट बनना था? एट 18 he went to Vienna, Austria and he had applied to Academy of Fine Arts and subsequently School of Architecture. क्या आपने हिटलर की कोई भी पेंटिंग देखी है? उसने एक भी पेंटिंग बनाई नहीं है।
रेजिस्टेंस बीट हिम। हिटलर के लिए वर्ल्ड वॉर 2 स्टार्ट करना ज्यादा इजी था एज कंपेयर टू लुकिंग एट अ प्लेन कैनवास एंड परसुइंग हिज आर्टिस्टिक स्किल्स एंड रेस्ट माय फ्रेंड्स इज हिस्ट्री। सो हम सबको अपने अपने दिमाग में एक रूल ऑफ थंब गांठ बांध लेना है, जितना ज्यादा रेजिस्टेंस उतना ज्यादा और जल्दी हमें वो चीज करनी चाहिए। Pin this in your head. So now, how to beat this resistance? First of all, embrace it. इसका मतलब है वो चीज आपके दिल के बहुत ही करीब है और वो करने से आपको अंदर सुख और शांति मिलेगी, a sense of lasting gratification. Hey Smith, it is not that simple, right? Now let's dig deeper. So fundamentally 2 प्रकार के इंसान होते हैं, amateurs and professionals, नौसीखे और पेशेवर। नाउ द पॉइंट ऑफ द डिस्कशन इज यू शुड टर्न प्रो। अब प्रोफेशनल का मतलब मैं डॉक्टर या लॉयर नहीं कह रहा। ऑलराइट, सो पहले हम डिफरेंसेस देख लेते हैं बिटवीन अमेच्योर्स एंड प्रोफेशनल्स। एक अमेच्योर इंसान इंस्पिरेशन फीलिंग की वेट करेगा और इसके बिना वो काम टालता रहेगा या तो करेगा ही नहीं। वेयर इज अ प्रोफेशनल प्रो टेक्स दैट टास्क और वर्क एज his or her priority। वो इंसान वो काम करेगा ही irrespective of what he or she feels, inspired or uninspired, he will just do it no matter what। एक amateur उस चीज को एक passing affair जैसे सोचेगा, while a professional understands delayed gratification and arms himself with patience and persistence। उसे पता है कि life is a marathon and not a sprint। Here's a fun fact and reality। क्या आपको पता है कि 90 to 95% यूट्यूबर्स क्विट क्रिएटिंग वीडियोस क्योंकि उन्हें लाइक, शेयर और कमेंट और मन चाहे सब्सक्राइबर्स नहीं मिले। एसेंशियली उन्होंने यूट्यूब एल्गोरिथम, यूट्यूब एनालिटिक्स और ऑडियंस वैलिडेशन को अपनी बाधा बना ली, अ ह्यूमंगस रेजिस्टेंस। अमेच्योर्स अनकमिटेड और मूड ड्रिवन होते हैं, वेयरएज प्रोफेशनल्स आर कमिटेड टू सक्सीड एंड डिटरमाइंड टू फॉलो देयर इनर ड्राइव। एक प्रोफेशनल को पता है कि कई बाधाएं आने वाली है एंड ही इज वेल प्रिपेयर्ड टू फेस एंड एम्ब्रेस एंड डिफीट देम। उसका एक ग्रोथ माइंडसेट होता है एंड ही इज वेरी सेल्फ डिसिप्लिन। हम सभी को खुद को एक प्रोफेशनल बनाना चाहिए जिसे अपनी स्ट्रेंथ और वीकनेसेस दोनों काफी अच्छी तरीके से पता है। वी नीड टू डबल डाउन ऑन आवर स्ट्रेंथ्स एंड सीक हेल्प टू इम्प्रूव आवर वीकनेसेस। नहीं तो हम खुद के लिए एक और बैरियर, बहाना ढूंढ लेंगे वो काम नहीं करने का या तो टालने का। सो जस्ट स्टार्ट टर्निंग प्रो इंस्टेड ऑफ बीइंग एन अमेच्योर। लास्ट बट नॉट द लीस्ट, बैनिश द ईगो। अपने अहंकार को खत्म करें। एक प्रोफेशनल होने के बाद हमारे लिए जानना समझना बहुत ही जरूरी है कि व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन एन ईगो ड्रिवन लाइफ एंड अ सेल्फ ड्रिवन लाइफ। ईगो ड्रिवन का मतलब है कि हम एक्सटर्नली फोकस्ड है कि कैसे लोग हमें परखते हैं, हाउ पीपल परसीव अस, फ्रेंड्स एंड फैमिली एंड अवर सोशल कम्युनिटी। एक ईगो ड्रिवन इंसान कॉन्स्टेंटली एक्सटर्नल वैलिडेशन चाहता है, उसे क्रेव करता है। दूसरी ओर सेल्फ ड्रिवन ह्यूमन बीइंग इज इनर काम सेल्फ, मतलब ऐसा इंसान जो खुद को कैसे देखता है उसे प्रायोरिटी देता है रादर देन गिविंग प्रायोरिटी टू हाउ अदर्स परसीव हिम। एक ईगो ड्रिवन इंसान स्टेटस गेम्स खेलता है, स्टेटस मेंटेन करने की दौड़ता है, whereas a self-driven guy is focused on his or her internal ambitions and goals, and that's the person who beats this resistance with a capital R। All right, there I am। आशा है आपको ये वीडियो बहुत ही अच्छा लगा होगा। दिस वीडियो वॉज वेरी पर्सनल टू मी। ये वीडियो मैंने अपने लिए बनाया है। ऑफ लेटली मेरे व्यूअर्स मेरा 100-200% एफर्ट देने के बावजूद एक्सपेक्टेड अप्रिशिएशन नहीं देते। मेरे एक्सटेंडेड फैमिली मेंबर्स, कजिन्स, आंटीज, अंकल्स, सो कॉल्ड फ्रेंड्स, दे आरंट सपोर्टिंग मी, दे आरंट अप्रिशिएटिंग माई एफर्ट। मैंने एक बहुत ही अच्छी चीज कहीं पढ़ी थी या सुनी थी, हर एक इंसान को कुछ ना कुछ क्रिएट करना चाहिए और पब्लिश करना चाहिए और अपने दोस्तों और परिवारजनों से उसे शेयर करना चाहिए। ऐसा करने से उसे कौन कौन उसके अपने हैं, सगे हैं, दोस्त हैं, क्रिस्टल क्लियरली रिवील हो जाता है। दैट एग्जैक्टली इज व्हाट आई हैव एक्सपीरियंस नाउ। अब मैं यहाँ अपना रोना या दुखड़ा नहीं रो रहा हूँ। मेरे व्यूअर्स में से कई ऐसे क्रिएटर्स हैं जो ऐसी सिचुएशन में हो सकते हैं
उनके लिए एक मैसेज है। आई एम रियली प्राउड ऑफ माई चैनल। It's been 1 year and nearly 100 videos have been published and I am just getting started. Alright, आज का वीडियो इंस्पायर्ड था from one of the most life-changing book for any creator, The War of Art by Steven Pressfield. It's a must read. Okay, like, share, comment and subscribe to this channel for supporting me and more such perennial evergreen content in near future. Now I am really excited to announce and share my collaboration with Satyanand Bhai, who is a wonderful master graphic designer. He is my Twitter friend और उन्होंने बेहतरीन विजुअल्स क्रिएट किए हैं फ्रॉम दिस अमेजिंग बुक कोटेशंस। मैंने उनका ट्विटर हैंडल नीचे डिस्क्रिप्शन में पोस्ट किया है। डू फॉलो हिम एंड हिज वर्क एंड हियर आर हिज ब्यूटीफुल क्रिएशंस। एंजॉय। All right, friends, catch you around. Talk to you next time. Peace. Thank you.